23 से बालक एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, दोनों के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट आएगा उसका वैल्यू 0 है। उसके बाद Z1 प्लस Z2 दोनों के सम का जो रियल पार्ट आएगा वो भी 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, इसमें से कौन सा बात सत्य है, सही है, ये तुम्हें बताना था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ऐसे क्वेश्चन में बालक हमेशा हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लेट करके चलेंगे, मान लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तब ज़्यादा इजी होगा। कहने का मतलब ये है कि Z1 को लेट कर लिया जाए A1 प्लस B1i, ऐसे लेट कर सकते हैं V1i, और Z2 को थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया जाए A2 प्लस B2i, ऐसे तो लेट कर सकते हैं ना बालक। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराना, उसका रियल पार्ट 0 के बराबर है, प्रोडक्ट करा दिया जाए Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 करोगे, Z1 इंटू बालक हम Z2 करने जा रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से A1 A2 आ जाएगा, है ना, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो अपने पास आ जाएगा A1 B2i, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा A2 B1i, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखोगे तो B1 B2i स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वजह से -1 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं -B1 B2। तो ये हुआ Z1 एंड Z2, ये Z1 एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इस Z1 इंटू Z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसका रियल पार्ट 0 है। रियल पार्ट मतलब का आयोटा फ्री, आई नहीं होना चाहिए, यानी कि A1 A2 और B1 B2। इसका मतलब है कि A1 A2 माइनस B1 B2 जो है मेरे भाई, ये 0 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, ये 0 के बराबर देखना सोचना कैसे है, ध्यान से। यहां तक डेटा मिला, यहां से एक और तुम बात बोल सकते हो कि A1 A2 जो है ये बराबर हो गया B1 B2 के। बात ओके है ना एकदम। आगे देखा जाए, एक और बात बोला Z1 प्लस Z2 इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो A1 प्लस B1i प्लस A2 प्लस B2i हो जाएगा। इसका रियल पार्ट भी 0 है। Z1 Z2 को जोड़ दिया जाए तो रियल पार्ट क्या आ रहा है, A1 प्लस A2 आ रहा है, A1 प्लस A2। इन दोनों को जोड़ोगे तो A1 प्लस A2 ही तो आयोटा फ्री होगा, है ना। तो ये आगे वाला रियल पार्ट है ना, ये रियल पार्ट आ गया Z1 प्लस Z2 का, ये भी है 0। बस इतना ही करना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से सुनना, इतना ही करना था, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। हम ये बोल रहे हैं कि A1 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं माइनस A2, है ना, ये एक रिलेशन मिला। A1 A2 था क्या बालक, A1 A2 रियल पार्ट था, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था A1 A2। B1 B2 क्या था, ये दोनों इमेजनरी पार्ट था ना। तो A1 इज इक्वल टू माइनस A2 आ गया। अगर हम यहाँ पर A1 के प्लेस पर माइनस A2 पुट कर दे तो ये माइनस A2 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू B1 B2, ये बात आया अपने पास, है ना। B1 B2 इज इक्वल टू माइनस A2 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, B1 B2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस A2 स्क्वायर। और इसको तुम ध्यान से नोटिस करो तो ये कंफर्म है कि ये वाला जो नंबर है ये एक निगेटिव नंबर है। A2 का स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर, है ना। A2 का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, और उस पॉजिटिव नंबर के पहले जब माइनस लग गया तो ये कंप्लीट है कि इसका RHS निगेटिव है। और RHS निगेटिव तभी होगा, ध्यान से सुनना, B1 एंड B2 का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, इसका एक ही मतलब है कि B1 B2 दोनों अपोजिट साइन का होगा। अगर B1 प्लस है तो B2 माइनस है, अगर B2 प्लस है तो B1 माइनस है ना। दोनों सेम साइन का होगा तो उसका प्रोडक्ट कभी माइनस नहीं आएगा। बात क्लियर है ना। इसका मतलब B1 एंड B2 आर ऑफ अपोजिट साइड, एंड B1 एंड B2 आर व्हाट, B1 और B2 जो है बालक ये इमेजनरी पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम लोग लेट किए थे। तो यहाँ से वो ऑप्शन देख लेना है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है ये 0 से छोटा है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 जो है ये 0 से बड़ा है। हाँ, ये पॉसिबल है, ये आंसर पॉसिबल है। और एक ऑप्शन अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ भी इमेजनरी पार्ट का जिक्र है और दोनों डिफरेंट साइन का है, ये भी ऑप्शन बालक पॉसिबल है। देखो अगर इमेजनरी पार्ट Z1 का 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 0 से छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर बालक सही है। क्वेश्चन में क्या था कि ये चारों के अलावा भी और 4 ऑप्शन था, जिसमें AB करके BC करके CD करके AC करके ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था। तो जहां पर B एंड C बोथ होगा वही हम लोग टिक कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन का ये दोनों बात सही है। ये दोनों सही नहीं है। ये दोनों क्यों नहीं सही है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन 0, अगर ये प्लस ये भी प्लस,
ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों नहीं हो सकता, दोनों सेम साइन का हो गया ना, ये दोनों बालक सेम साइन का हो गया, दोनों जीरो से बड़ा, दोनों प्लस, दोनों माइनस, दोनों अगर माइनस भी होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, उसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगा। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इसी टाइप का रीजनिंग बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेंस में आजकल बन रहा है, बाकी क्वेश्चन तो आसान ही रह रहा है ना। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।